हेलो दोस्तों, आप सभी का मिशन टेक्नीशियन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए कल के टेस्ट के प्रश्नों के सॉल्यूशंस की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या क्या सॉल्यूशंस थे। हमारा पहला प्रश्न आएगा, रागा मिश्र धातु है पीतल एवं तांबे की, एल्यूमिनियम और पीतल की, एल्यूमिनियम और जिंक की, टीन और शीशे की। तो सही उत्तर होगा हमारा टीन और शीशे की। रागा टीन और शीशे की मिश्र धातु है, इसका प्रयोग सोल्डरिंग में किया जाता है। तो सही उत्तर होगा हमारा टीन और शीशे की। रागा टीन और शीशे की मिश्र धातु है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, फोर्जिंग में लाल रंग तब दिखाई देता है जब तापमान होता है 800 डिग्री सेल्सियस, 700 डिग्री सेल्सियस, 600 डिग्री सेल्सियस या 900 डिग्री सेल्सियस। तो सही उत्तर होगा 700 डिग्री सेल्सियस। फोर्जिंग में लाल रंग तब दिखाई देगा जब तापमान 700 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, धातु को पतले चद्दर में बदलने का गुण क्या कहलाता है। तो धातु को पतले चद्दर में बदलने का गुण आघात वर्धनीयता, मेलिएबिलिटी कहलाती है। तो सही उत्तर होगा आघात वर्धनीयता। धातु को पतले चद्दर के रूप में बदलने का गुण आघात वर्धनीयता कहलाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न था, तांबा का गलनांक क्या होता है। 1050 डिग्री सेल्सियस, 1000 डिग्री सेल्सियस, 900 डिग्री सेल्सियस या 1083 डिग्री सेल्सियस। तो सही उत्तर होगा हमारा 1083 डिग्री सेल्सियस। तांबा का तापमान गलनांक 1083 डिग्री सेल्सियस होता है। तांबा 1083 डिग्री सेल्सियस पे गलना चालू हो जाता है, इसलिए तांबा का गलनांक 1083 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न होगा, गजन पिन का प्रयोग किया जाता है। गजन पिन्स आर यूज्ड पिस्टन रॉड और पिस्टन में, कपलिंग में, लेथ मशीन में या शेपर मशीन में। तो सही उत्तर होगा हमारा पिस्टन रॉड और पिस्टन में। गजन पिन का प्रयोग पिस्टन रॉड और पिस्टन में किया जाता है। तो सही उत्तर होगा दोस्तों हमारा पिस्टन रॉड और पिस्टन में। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा था, जीभ हेड की के हेड का चैम्फर कोण कितना होता है। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री। तो सही उत्तर होगा 45 डिग्री। जीभ हेड की के हेड का चैम्फर कोण 45 डिग्री होता है। जीभ हेड की के हेड पर 45 डिग्री का चैम्फर कटा हुआ होता है। तो सही उत्तर होगा 45 डिग्री। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न था, 7% को भिन्न में बदलिए। दोस्तों किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हम उसमें 100 का भाग दे देते हैं। तो 60% को भिन्न में बदलना है तो 60 में हम 100 का भाग दे देंगे। 60/100, 60/100। 60 में 100 का भाग देने पर जीरो जीरो कैंसिल हो गया। अगर आप यहाँ 2 का भाग देंगे तो 6 में 3 बार जाएगा और 10 में देंगे तो 5 बार जाएगा। तो सही उत्तर क्या आ गया, 3/5। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, 3/5। 60% का भिन्न में क्या होगा रूप, 3/5। तो यह हमारा सही उत्तर होगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 8वां प्रश्न होगा। 8वां प्रश्न था हमारा, 10% की दर से कोई धन कितने समय में 5 गुना हो जाएगा। 10% की दर से कोई धन कितने समय में 5 गुना हो जाएगा। यहाँ हमारी रेट दी है 10% और कितने गुना होने की बात कर रहा है, 5 गुना है। तो दोस्तों इसके लिए बहुत ही अच्छा सूत्र है हमारे पास, n-1 = RT/100। यहाँ पर n क्या है दोस्तों, कितने गुना होने की बात कर रहा है, जितने गुना होने की बात कर रहा है वो यहाँ पे n है। और r रेट, t और t मतलब टाइम। तो हमको टाइम निकालना है, रेट दी हुई है, n भी दिया हुआ है। तो n का मान 5 दिया है हमारे पास। 5-1 बराबर से कितना हो जाएगा दोस्तों, r है 10 गुणित t का मान निकालना है, बटे में क्या आ जाएगा 100। तो दोस्तों ये 100 का हम यहाँ पक्षांतर करेंगे, 5 में से 1 घटाएंगे तो ये 4 आ जाता है। और ये 100 का यहाँ पे पक्षांतर होने पे ये 400 हो जाएगा। और ये 10 गुना में है यहाँ तो भाग में आ जाएगा, तो अपॉन में आएगा। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 40 उत्तर आ जाएगा। तो सही उत्तर हमारा होगा 40 ईयर। तो दोस्तों हमारा सही उत्तर क्या आएगा, 40 साल। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न था, निम्न में से कौन सा यौगिक आयनिक होता है। Ki पोटेशियम आयोडाइड, दूसरा है CH4, यह मीथेन का सूत्र है। डायमंड या H2 मतलब हाइड्रोजन। तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, Ki पोटेशियम आयोडाइड। यह एक आयनिक यौगिक है। देखते हैं कि किस प्रकार आयनिक है। K पे +1 का चार्ज होता है और I पे -1 का चार्ज होता है, जिससे यह एक आयनिक बंध बनाते हैं, जिसके कारण यह आयनिक कंपाउंड कहलाता है। तो Ki क्या है, एक आयनिक कंपाउंड। तो सही उत्तर होगा Ki। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला 10वां लास्ट प्रश्न हमारा था। अगला प्रश्न था, न्यूटन की गति का दूसरा नियम है। तो इसका सही उत्तर होगा F = ma। गति का दूसरा नियम क्या है न्यूटन का, F = ma। यहाँ F मतलब बल हो गया, m द्रव्यमान और a त्वरण। यह एक संवेग संरक्षण पर आधारित नियम है। न्यूटन की गति का दूसरा नियम है। पहला नियम न्यूटन का जड़त्व के सिद्धांत पर आधारित है।
और तीसरा नियम, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। यह न्यूटन के 3 गति के नियम है, जिसमें से यहाँ दूसरा नियम पूछा गया था, जिसका उत्तर F=a में होगा। यह एक संवेग संरक्षण पर आधारित नियम है। पहला नियम हम बता चुके हैं, जड़त्व पर आधारित है। चलिए, यह हमारे 10 प्रश्न थे जिसके सॉल्यूशन हमने किए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपको टेस्ट के लिंक और पीडीएफ्स वगैरह ग्रुप में मिल जाया करेंगे, इसलिए टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिसको आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेंगी। धन्यवाद।